हमारे यहाँ एक सिद्धांत है, आद्य शंकराचार्य जी ने दिया है। बहुत सारे सिद्धांत हैं, द्वैतवाद है, अद्वैतवाद है, त्रैतवाद है, विशिष्टाद्वैतवाद है, और भी बहुत हैं। लेकिन उसमें एक है अद्वैत। अद्वैत को क्या कहते हैं? जो दो नहीं है वो है अद्वैत। जो एक ही है, दो नहीं है, उसको कहते हैं अद्वैत। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जैसे सब जगह ईश्वर ही ईश्वर है, परमात्मा ही परमात्मा है, ये भाव जिस दिन तुम्हारे मन में आ गया कि उसमें भी भगवान, उसमें भी भगवान, मेरे में भी भगवान, इनमें भी भगवान, इनमें भी भगवान, और हम सब भगवान के ही स्वरूप हैं, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा अनुभव जिस दिन हो गया, उस दिन अद्वैत बात मिट जाएगा। उस दिन दो का भेद खत्म हो जाएगा। उस दिन सिर्फ एक ही एक रह जाएगा, सबका मालिक एक, वो एक ही रह जाएगा। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से हरि सब जगह व्यापक है, ऐसा भाव आ गया तो वो अद्वैतवाद हो गया। फिर वो व्यक्ति किसी से लड़ाई झगड़ा क्यों नहीं करेगा? क्योंकि उसको ये भाव आ गया कि जो मैं हूं वही ये है, तो फिर लड़ाई करूं किससे? कोई दूसरा है ही नहीं। दूसरा हो तो लड़ाई भी करें, कोई पराया हो तो लड़ाई। इसलिए तो कहते हैं सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है, सब एक ही है। अच्छा, आप ऐसे नहीं समझे तो ऐसे समझो कि कांच था, कांच, बड़ा कांच। आप उसके सामने खड़े होते तो आपको अपना मुख दिखता, रोज आप देखते। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि आप खड़े हुए कांच के सामने, अचानक कांच दीवार से पता नहीं कैसे निकला और गिर के फूट गया। फूट गया तो टुकड़े टुकड़े हो गए। टुकड़े टुकड़े हो गए तो अब आप वहीं खड़े हैं, लेकिन अब आप आस पास वो कांच के टुकड़े बिखर गए हैं, और अब आप उसमें देख रहे हैं तो उसमें आपका एक चेहरा नहीं दिख रहा। अब जितने टुकड़े हैं उतने चेहरे दिख रहे हैं। पहले एक ही दिख रहा था, लेकिन अब जितने टुकड़े हैं वो उनमें आपके चेहरे दिख रहे हैं। तो मान लीजिए 50 टुकड़े हो गए तो 50 चेहरे दिख रहे हैं। लेकिन ये बताओ 50 अलग हैं क्या, दूसरे हैं क्या? चेहरे तो आपके ही हैं, चाहे इस टुकड़े में देख लो चाहे उस टुकड़े में देख लो, पर चेहरा तो आपका ही है। वैसे ही इस दुनिया में ये जितने भी चेहरे दिख रहे हैं, ये दिख बहुत सारे रहे हैं, पर है उसी के, अलग तो कोई है ही नहीं। तो सबसे कर लो प्यार जगत में, कोई नहीं पराया है। परंतु प्यार दुनिया में कम है और लड़ाई ज्यादा है। क्यों? सही बात है ना। अगर इतना ही ज्ञान हो जाता तो बचे लड़ता ही क्यों? बचे कोर्ट बनाओ निकट जरूरती, फिर कानून, फिर कोर्ट, फिर कचेरी, ये और जज और वकील और ये वो राइटर और ये सब की रीडर की क्या जरूरत थी भैया? सच तो ये है कि मंदिरों में भीड़ कम दिखती है, आजकल कचेड़ियों में भीड़ ज्यादा दिखती है। इसका मतलब झगड़े ज्यादा चल रहे हैं और केस इतने आए पड़े हैं, इतने आए पड़े हैं, ओ हो, मत पूछो आप। फाइलें निपटी नहीं रही, इतने तो केस आए पड़े। इतना टाइम लग जाता है। और फिर भारत का कानून सिस्टम ही आपको पता ही है कैसा है। पर जज भी कहते हैं साहब करे क्या, हम तो गिने चुने और लोग लड़ने वाले ज्यादा हैं। कोई खेत पे लड़ रहा, कोई बेरे पे लड़ रहा, कोई जमीन जायदाद को लेके लड़ रहा, कोई घर परिवार में लड़ रहा, कोई दहेज को लेके लड़ रहा, कोई सास बहू में लड़ रहा, कोई किसी में लड़ रहा, कोई किसी में लड़ रहा। बताओ, बात तो सही है। इसका मतलब ये लड़ाई क्यों हो रही है? क्योंकि वहां एक का भाव नहीं है, वहां दो का भाव आ गया कि
तू अलग है, मैं अलग हूं, मेरी चीज अलग, तेरी चीज अलग। और अगर मेरी वाली में तू हाथ डालेगा तो मैं मारूंगा। अगला कहता तो तू अगर मेरे में आ गया तो मैं मारूंगा। ये तेरा मेरा, यही तो द्वेष है। और इस द्वेष के कारण ही द्वैत भाव आया, और द्वैत भाव के कारण दो हो गए, और दो में ही लड़ाई होती है। बाकी अकेला कोई लड़ता हो तो बताओ, अकेला किससे लड़ेगा भाई? लड़ने के लिए कम से कम दो चाहिए, ज्यादा कितने भी हो जाएं, लेकिन कम से कम तो दो चाहिए, तब लड़ाई होगी ना। अगर एक ही है तो लड़ाई होगी किससे?